नमस्कार दोस्तों, भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश शर्मा। नजर डालते हैं देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों पर। सऊदी अरब में ड्राइवर की नौकरी करने वाले शख्स के घर सीबीआई का छापा। पत्नी के खाते से करोड़ों का लेन देन। पता चला कि परवेज की पत्नी के खाते से 1 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन हुआ है। यद्यपि किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। टीम बैंक खातों का विवरण लेकर लौट गई। जाने से पहले टीम ने पत्नी और भाई को बताया कि परवेज गलत काम कर रहा है। दोनों ने इसकी जानकारी से इनकार किया। सीबीआई टीम सुबह 7 बजे परवेज के घर पहुंची थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की लखनऊ टीम ने सऊदी अरब में ड्राइवर की नौकरी करने वाले परवेज आलम के घर मंगलवार को छापा मारा। कुशीनगर पटहेरवा के अलहलादपुर गांव में पहुंची 6 सदस्यों की टीम ने परवेज की पत्नी रुबीना खातून और छोटे भाई फैसल से 7 घंटे की पूछताछ की। दोनों को बैंक ले जाकर उनके खाते का विवरण लिया। पता चला कि परवेज की पत्नी के खाते से 1 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन हुआ है। यद्यपि किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की। टीम बैंक खातों का विवरण लेकर लौट गई। जाने से पहले टीम ने पत्नी और भाई को बताया कि परवेज गलत काम कर रहा है। दोनों ने इसकी जानकारी से इनकार किया। सीबीआई टीम सुबह 7 बजे परवेज के घर पहुंची थी। 3 सदस्य अंदर चले गए और 3 बाहर रुककर पिता मुस्तकिल से पूछताछ करने लगे। परवेज की पत्नी और भाई से पूछताछ के बाद टीम दोनों को लेकर फाजिल नगर के भारतीय स्टेट बैंक चली गई। परवेज के बचत खाते में जमा निकासी का विवरण लेकर टीम पटहेरवा के पंजाब नेशनल बैंक पहुंची। यहां रुबीना के बचत खाते का भी विवरण लिया और घर लौट आई। टीम ने दोनों से दोबारा पूछताछ की। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ उठाया बड़ा कदम। बैलिस्टिक मिसाइल के इस्तेमाल को लेकर नए प्रतिबंध की घोषणा। इजराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रमों का मुकाबला करने के लिए नए प्रतिबंध की घोषणा की है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इस बात की जानकारी दी है। इजराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रमों का मुकाबला करने के लिए नए प्रतिबंध की घोषणा की है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अमेरिका आज ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और यूएवी कार्यक्रमों का मुकाबला करने के लिए नए प्रतिबंध लगा रहा है। बता दें कि अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध ऐसे समय में लगाया है जब ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रम पर सुरक्षा परिषद द्वारा साल 2015 में लगा प्रतिबंध समाप्त होने वाला है। हालांकि अमेरिका ने उससे पहले ही ईरान पर नए प्रतिबंध की घोषणा कर दी। इससे पहले यूरोपीय देशों ने बीते महीने एक संयुक्त बयान जारी किया था। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान पर मिसाइल और परमाणु प्रतिबंध बरकरार रखने का निर्णय लिया था। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार एक संयुक्त बयान में उन्होंने कहा था कि वे समझौते का पालन नहीं करने के लिए ईरान पर अपने प्रतिबंध बरकरार रखेंगे। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का 16वां मैच न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच चेन्नई में खेला गया। इस मैच में न्यूजीलैंड टीम ने अफगानिस्तान को 149 रनों से पटखनी दी और एक बार फिर से पॉइंट्स टेबल के टॉप पर कब्जा किया। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की टीम की फील्डिंग खराब रही। टीम ने कुल 7 कैच छोड़े, जिसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ा। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का 16वां मैच न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच चेन्नई में खेला गया। इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने अफगानिस्तान को 149 रनों से पटखनी दी और एक बार फिर से पॉइंट टेबल के टॉप पर कब्जा किया। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की टीम की फील्डिंग बहुत ही खराब रही। टीम ने कुल 7 कैच छोड़े, जिसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ा। हालांकि न्यूजीलैंड के फील्डर्स ने शानदार प्रदर्शन कर हर किसी का दिल जीत लिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें न्यूजीलैंड के मिचेल सेंटनर ने एक ऐसा कैच लपका जिसे इस इवेंट का बेस्ट कैच बताया जा रहा है। इस कैच को देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। इसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। बॉलीवुड दुनिया में समय के साथ साथ हर चीज़ में बदलाव आता है, फिर वह लोगों की पसंद हो या सिनेमा के सितारों का स्टारडम।
पुराने सितारों का स्टारडम ढलता है। हर कलाकार, हर फिल्मकार का एक वक्त होता है, उसके बाद सभी का एक ढलान का वक्त आता है। ढलान कुदरत का नियम है। दुनिया में समय के साथ हर चीज़ में बदलाव आता है, फिर वह लोगों की पसंद हो या सिनेमा के सितारों का स्टारडम। पुराने सितारों का स्टारडम ढलता है तो नया सितारा आगे बढ़कर उसकी जगह ले लेता है। इसलिए फिल्मकार महेश भट्ट का मानना है कि कलाकारों और फिल्मकारों को भी समय के साथ अपनी ढलान को मान लेना चाहिए और नई प्रतिभाओं को आगे आने का मौका देना चाहिए। मीडिया से बातचीत में महेश भट्ट कहते हैं, हर कलाकार, हर फिल्मकार का एक वक्त होता है, उसके बाद सभी का एक ढलान का भी वक्त आता है। ढलान कुदरत का नियम है। ऐसे में हर इंसान जाते जाते अपनी विरासत की एक नई पीढ़ी को देकर जाता है। ज्ञानवापी मामले में अदालत में दाखिल पुनर्निरीक्षण याचिका पर सोमवार को सुनवाई टल गई। मामले को लेकर आज सुनवाई होगी। बता दें कि ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग के पूजा पाठ की अनुमति देने को लेकर याचिका दर्ज की गई थी। इसी के साथ वहां भव्य मंदिर बनवाने की भी मांग की है। इस वाद की पोषणीयता को अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की तरफ से चुनौती दी गई। विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह की ओर से दाखिल मुकदमे की पोषणीयता पर प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की ओर से जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में दाखिल पुनर्निरीक्षण याचिका पर सोमवार को सुनवाई टल गई। मामले को लेकर आज सुनवाई होनी है। वकील के देहांत के उपरांत यह सुनवाई टाल दी गई थी और सुनवाई की अगली तारीख 19 अक्टूबर सुनिश्चित की गई थी। इस संदर्भ में आज सुनवाई होगी। बता दें कि ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग के पूजा पाठ की अनुमति देने को लेकर याचिका दर्ज की गई थी। इसी के साथ वहां भव्य मंदिर बनवाने की मांग की है। इस वाद की पोषणीयता को अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की तरफ से चुनौती दी गई। वजू खाने की सर्वे के मांग पर सुनवाई 5 अक्टूबर को ज्ञानवापी परिसर स्थित शिवलिंग छोड़कर पूरे वजू खाने की SSI सर्वे की मांग के प्रार्थना पत्र पर मस्जिद पक्ष ने आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा था। अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए 5 अक्टूबर की तिथि सुनिश्चित की थी। दिल्ली में औद्योगिक प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए 1 महीने का विशेष अभियान चलाया जाएगा। 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक दिल्ली में औद्योगिक प्रदूषण के विरुद्ध अभियान चलाया जाएगा। निरीक्षण के लिए DPCC और DSI IDC की 66 टीमों की तैनाती की गई है। औद्योगिक अपशिष्ट की डंपिंग की निगरानी के लिए पूरी दिल्ली में पेट्रोलिंग टीम तैनात की गई है। औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ आप सरकार की ओर से 1 महीने तक लगातार अभियान चलाया जाएगा। मामले में बुधवार को सचिवालय में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने समीक्षा बैठक भी की। बैठक में DPCC पर्यावरण विभाग, DSII DC समेत अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद राय ने बताया कि औद्योगिक प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक दिल्ली में औद्योगिक प्रदूषण के विरुद्ध अभियान चलाया जाएगा। निरीक्षण के लिए DPCC और DSII DC की 66 टीमों की तैनाती की गई है। औद्योगिक अपशिष्ट की डंपिंग की निगरानी के लिए पूरी दिल्ली में पेट्रोलिंग टीम तैनात की गई है। सौम्या मर्डर केस, 15 साल, 97 गवाह, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फिर 256 पन्नों का फैसला, ऐसे खत्म हुई इंसाफ की लड़ाई। सौम्या हत्याकांड में अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए विभिन्न साक्ष्य, बलजीत ने रवि के साथ मिलकर 4 अपराध और अजय कुमार ने 8 वारदात को अंजाम दिया था। सौम्या हत्याकांड में अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए विभिन्न साक्ष्य आरोपियों को दोषी करार देने का आधार बने। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने यह साबित किया है कि आरोपितों के खिलाफ वर्ष 2002 से 2009 के बीच विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज किए गए थे। अदालत ने कहा कि साक्ष्यों से यह भी पता चलता है कि रवि कपूर संगठित अपराध के गिरोह का सरगना था और अजय सेठी व अमित शुक्ला ने उसके साथ मिलकर 6 अपराध किए थे। वहीं बलजीत ने रवि के साथ मिलकर 4 अपराध और अजय कुमार ने 8 वारदात को अंजाम दिया था।
261 पन्नों के अपने फैसले में अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने मामले में 97 गवाहों की गवाही पेश की, जो कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर आधारित थे। अदालत ने कहा कि इसके साथ ही सौम्या का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर मनीष कुमठ ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि सौम्या की मौत गोली लगने के कारण हुई थी। विसरा रिपोर्ट में भी स्पष्ट रूप से इस तथ्य को बताया गया कि सौम्या की मौत गोली लगने से चोट के कारण हुई थी। सीजी इलेक्शन 2023 कांग्रेस की सूची चौंकाने वाली है। अब तक जारी 83 सीटों में से कांग्रेस ने 27 सीटों पर पहली बार चुनाव लड़ने के नए चेहरों पर दांव खेला है। कांग्रेस ने पहली सूची में 8 और दूसरी सूची में 10 विधायकों के टिकट काटे। महिला प्रत्याशियों की संख्या पर गौर करें तो अब तक जारी सूची ने पार्टी ने कुल 14 महिला प्रत्याशियों को मौका दिया है। कांग्रेस की सूची चौंकाने वाली है। अब तक जारी 83 सीटों में से कांग्रेस ने 27 सीटों पर पहली बार चुनाव लड़ने वाले नए चेहरों पर दांव खेला है। पहली सूची में 5 नए चेहरे और दूसरी सूची में 22 नए प्रत्याशियों को मौका दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि दिल्ली विद्युत नियामक आयोग यानी DERC के अध्यक्ष की नियुक्ति के मुद्दे पर 5 जजों की संविधान पीठ के समक्ष लंबित कार्यवाही के नतीजे का इंतजार करना होगा। जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि जस्टिस जयंत नाथ ने शीर्ष अदालत द्वारा पारित अंतरिम निर्देश के अनुसार अध्यक्ष के रूप में बिजली टैरिफ नियामक निकाय का कार्यभार संभाला है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के मुद्दे पर 5 जजों की संविधान पीठ के समक्ष लंबित कार्यवाही के नतीजे का इंतजार करना होगा। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली और जस्टिस JB पांडीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि जस्टिस जयंत नाथ ने शीर्ष अदालत द्वारा पारित अंतरिम निर्देश के अनुसार अध्यक्ष के रूप में बिजली टैरिफ नियामक निकाय का कार्यभार संभाला है। अगस्त में दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री द्वारा एक आम नाम पर सहमति नहीं बन पाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस नाथ को DRC के तदर्थ अध्यक्ष के रूप में नामित किया। बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित एवं अनुशासित शिक्षकों की काउंसलिंग शुरू हो गई। पहले दिन बुधवार को शिक्षा विभाग के माध्यम से विभिन्न जिलों में 800 चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग की गई। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से बीते दिन से शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी होने शुरू हो गए। बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित एवं अनुशासित शिक्षकों की काउंसलिंग शुरू हो गई। पहले दिन बुधवार को शिक्षा विभाग के माध्यम से विभिन्न जिलों में 800 चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग की गई। ये सभी उच्च शिक्षा माध्यमिक विद्यालयों के लिए चयनित हुए हैं। इनका परीक्षाफल मंगलवार को आयोग द्वारा जारी किया गया है। दिल्ली में औद्योगिक प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए 1 महीने का विशेष अभियान चलाया जाएगा। 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक दिल्ली में औद्योगिक प्रदूषण के विरुद्ध अभियान चलाया जाएगा। निरीक्षण के लिए DPCC और DSI IDC की 66 टीमों की तैनाती की गई है। औद्योगिक अपशिष्ट की डंपिंग की निगरानी के लिए पूरी दिल्ली में पेट्रोलिंग टीम तैनात की गई है। औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ आप सरकार की ओर से 1 महीने तक लगातार अभियान चलाया जाएगा। मामले में बुधवार को सचिवालय में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने समीक्षा बैठक भी की। बैठक में DPCC पर्यावरण विभाग, DSII DC समेत अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद राय ने बताया कि औद्योगिक प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक दिल्ली में औद्योगिक प्रदूषण के विरुद्ध अभियान चलाया जाएगा। निरीक्षण के लिए DPCC और DSII DC की 66 टीमों की तैनाती की गई है। औद्योगिक अपशिष्ट की डंपिंग की निगरानी के लिए पूरी दिल्ली में पेट्रोलिंग टीम तैनात की गई है। आज प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ करेंगे। ये केंद्र महाराष्ट्र के 34 ग्रामीण जिलों में स्थापित किए जा रहे हैं। प्रत्येक केंद्र कम से कम 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में लगभग 100 युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। ऑनलाइन डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री कांग्रेस को पटखनी देने के लिए भाजपा का अभियान तेज। आज बस्तर में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे अमित शाह।
90 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा के बाद अमित शाह की राज्य की यह दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले अमित शाह ने 16 अक्टूबर को राजनांदगांव में एक चुनावी रैली को संबोधित किया था। भाजपा ने कहा कि अमित शाह की नामांकन रैली से यहां की चुनावी तैयारियों को धार मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। यहां 7 नवंबर को पहले चरण में मतदान होगा। वहीं भाजपा ने कहा कि अमित शाह की नामांकन रैली से यहां की चुनावी तैयारियों को धार मिलेगी और इससे कांग्रेस शासित राज्यों में महत्वपूर्ण चुनाव के लिए पार्टी के प्रचार अभियान को बढ़ावा मिलेगा।